नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी के एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ कंडीशन के बारे में, जिसका नाम है सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम क्या होता है, यह कब देखने को मिलता है और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम क्या होता है। सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम, also known as supine hypotension syndrome और inferior vena cava compression syndrome। It means जो सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम होता है, इसे सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम और इन्फीरियर वेना केवा सिंड्रोम भी कहा जाता है। IVC मीन्स इन्फीरियर वेना केवा। इसके बाद है इट रेफर्स टू ए कंडीशन दैट कैन अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन ए प्रेग्नेंट वुमेन लाई फ्लैट ऑन हर बैक इन ए सुपाइन पोजीशन। यानी कि जो सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम होता है, यह ऐसी कंडीशन होती है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर या कहें कि प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलती हैं, जिसमें जब प्रेग्नेंट वुमेन अपने पीठ के बल लेटती हैं सुपाइन पोजीशन के अंदर, यानी कि जब प्रेग्नेंट वुमेन अपने पीठ के बल लेटती हैं, रेस्ट करती हैं, तो सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम देखने को मिलता है उस लेडी के अंदर। इसके बाद है It is characterized by a temporary decrease in blood pressure and blood flow to the heart and brain due to compression of the inferior vena cava by the weight of the growing uterus। यानी कि जो सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम होता है, इसके अंदर टेम्परेरी डिक्रीज़ हो जाता है ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो। टेम्परेरी डिक्रीज़ ब्लड प्रेशर यानी कि जब प्रेग्नेंट लेडी सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटती हैं, रेस्ट करती हैं, तो ग्रोविंग यूट्रस के कारण जो इन्फीरियर वेना केवा होती हैं, वह कंप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं, जिसके कारण जो लोअर बॉडी का ब्लड होता है, वीनस रिटर्न होता है, वह हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इस लाइन के अंदर बताया गया है कि सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम के अंदर टेम्परेरी ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है, जो लोअर बॉडी का वीनस रिटर्न होता है, वह हार्ट तक नहीं पहुंचता है, जो कि कंप्रेशन ऑफ द इन्फीरियर वेना केवा और वेट ऑफ द ग्रोविंग यूट्रस, जो कि जो हाइपोटेंशन होता है, जो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है,
वह इन्फीरियर वेना केवा के कंप्रेशन के कारण देखने को मिलता है और यह वीना केवा का कंप्रेशन ग्रोविंग यूट्रस के कारण देखने को मिलता है और हाइपोटेंशन के कारण हार्ट और ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है वह भी डिक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद है इसका डायग्राम जो सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम होता है। इसके अंदर जब प्रेग्नेंट वुमेन सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटती हैं तो ग्रोविंग यूट्रस के कारण फीटस के कारण जो इन्फीरियर वीना केवा होती हैं जो कि लोअर बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती हैं, वीना केवा का कंप्रेशन हो जाता है और कंप्रेशन के कारण वीनस रिटर्न हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होने के कारण ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है और वेरियस टाइप के सिम्टम बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। इस तरह से सुपाइन पोजीशन में इन्फीरियर वीना केवा का कंप्रेशन देखने को मिलता है। इसके बाद है जब ए प्रेग्नेंट वुमेन लाई ऑन हर बैक द वेट ऑफ द यूट्रस कैन exert pressure on the IVC reducing blood flow from the lower body back to the heart। यानी कि जब प्रेग्नेंट वुमेन अपने पीठ के बल लेटती हैं, रेस्ट करती हैं, तो यूट्रस के वेट के कारण यूट्रस प्रेशर क्रिएट करता है, एक्सर्ट करता है इन्फीरियर वेना केवा पर, जिसके कारण ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। यानी कि जो वीनस रिटर्न होता है वह कम पहुंचता है हार्ट के पास, जिसके कारण हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। इसके बाद है दीज कंप्रेशन कैन लीड टू ए डिक्रीज इन ब्लड रिटर्न टू द हार्ट एंड सब्सिक्वेंट डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। यानी कि जब सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम के अंदर जब वीना केवा का कंप्रेशन होता है तो यह ब्लड रिटर्न को या वीनस रिटर्न को डिक्रीज़ कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाता है हार्ट के पास में और इसके परिणाम स्वरूप डिक्रीज़ कार्डियक आउटपुट, जो कार्डियक आउटपुट होता है 500 या 5 लीटर पर मिनट, वह डिक्रीज़ हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में सिम्टम्स आते हैं। As a result, the woman may experience symptoms such as dizziness, lightheadedness, nausea, shortness of breath and a rapid heart rate। यानी कि जब सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम होता है तब वुमेन वेरियस टाइप के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करती हैं, फील करती हैं, जिसमें पहला है डिजीनेस। वुमेन को डिजीनेस फील होता है, रेस्टलेसनेस फील होता है, लाइट हेडनेस, लेडी को लाइट हेडेक होता है, नोज़िया होता है, लेडी को चक्कर आते हैं और जी मचलाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि
जो रेस्पिरेटरी रेट होती हैं वह शॉर्ट हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। एंड ए रैपिड हार्ट रेट, और जो हार्ट रेट होती हैं 72 बीट पर मिनट वह बढ़ जाती हैं, जिसे हम टैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। इस तरह के वेरियस सिम्टम्स सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद हैं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम इज़ मोर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन the second and third trimester of pregnancy when the uterus is larger and heavier. It means supine hypertension syndrome most commonly ऑब्ज़र्व किया जाता है, देखा जाता है सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान। सेकंड ट्राइमेस्टर जो कि 12 वीक से 28 वीक तक होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि 28 वीक से 37 वीक तक देखने को मिलता है। इस दौरान फीटस के अंदर वेरियस चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, जिसके कारण यूट्रस लार्जर बड़ा हो जाता है और हेवियर यानी कि भारी हो जाता है, जिसके कारण वेना केवा कंप्रेस हो जाती हैं। इसके बाद हैं द कंप्रेशन ऑफ आईवीसी इंफीरियर वेना केवा इज़ यूजुअली रिलीव्ड बाय चेंजिंग पोजीशन सच एज लाइंग ऑन द साइड और इन ए टिल्टेड पोजीशन allowing for improved blood flow एंड एलिवेटिंग सिम्टम्स। यानी कि जब इन्फीरियर वेना केवा कंप्रेस हो जाती हैं उस कंडीशन में पोजीशन चेंज की जाती हैं और पोजीशन के चेंज होने पर इसमें रिलीव देखने को मिलता है, आराम देखने को मिलता है। इसके अंदर पोजीशन साइड लाइन पोजीशन और टिल्ट पोजीशन दी जाती हैं। यानी कि जो सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम होता है इसके रिलीव के लिए हमें लेडी की पोजीशन को चेंज करना होता है और सुपाइन पोजीशन से साइड लाइन पोजीशन और टिल्ट पोजीशन देना होता है, जो कि इम्प्रूव ब्लड फ्लो, जो कि ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती हैं और जो सिम्टम्स होते हैं उनको सबसाइड करने में हेल्प करती हैं। इस तरह से हम सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम का रिलीफ और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हैं द नर्स सजेस्ट द मदर अवॉइड प्रोलॉन्ग सुपाइन पोजीशन। इस वजह से जो नर्स होती हैं वह मदर को सजेस्ट करती हैं, एडवाइस देती हैं कि लंबे समय तक सुपाइन पोजीशन को अवॉइड करें, जिससे कि सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके बाद हैं इसका डायग्राम, जैसा कि सुपाइन हाइपरटेंसिव सिंड्रोम के अंदर लेडी सुपाइन पोजीशन में होती हैं और इस सिंड्रोम के रिलीफ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम लेडी को साइड लाइन पोजीशन और टिल्ट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, जिसके अंदर टिल्ट पोजीशन और सेकंड के अंदर साइड लाइन पोजीशन में क्लाइंट को रखा गया है, जिसकी वजह से जो कंप्रेशन होता है उसमें रिलीफ देखने को मिलता है और सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम सबसाइड हो जाता है। ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।